हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के क्वेश्चन एंड आंसर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस में जो चेंज हुए हैं वो दिए गए हैं, तो हमें इनमें से क्लासिफाई करना है कौन सा चेंज केमिकल है और कौन सा फिजिकल है। तो ये क्लासिफाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, जब भी किसी प्रोसेस के बाद कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज। लेकिन जब भी किसी प्रोसेस के बाद किसी सब्सटेंस की शेप, साइज या फिर उसकी स्टेट में चेंज होता है वो होता है फिजिकल चेंज। स्टेट मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म में है तो सॉलिड में आ जाएगा, सॉलिड है तो गैस में हो जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। अब फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये कैसा चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ जो शुगर की स्टेट है वो चेंज हो रही है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, तो जब भी हम कोयले को चलाते हैं तो ये कैसा चेंज है, केमिकल या फिजिकल, तो ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो जब भी हम वैक्स को मेल्ट करेंगे तो केमिकल या फिजिकल है, तो मैक्स जब भी हम उसको मेल्ट कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी ना वैक्स, मोम जो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, तो हम एल्यूमिनियम को, जो एल्यूमिनियम है उसको बीट करके, मतलब पीट पीट के उसे पतली सी फॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इससे क्या हुआ, इसकी शेप में चेंज हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन ये क्या होता है, केमिकल या फिजिकल, तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक केमिकल चेंज। ठीक है। Now move to the next. State whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebook. तो इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है। तो फर्स्ट है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। तो हम जब लकड़ी का एक लॉग है उसे हम पीसेस में कट कर रहे हैं, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है? नहीं, क्योंकि हम उसको कट करके क्या चेंज हो रहा है, कट करने के बाद शेप चेंज हो रही है ना, तो एक फिजिकल चेंज होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। तो जब भी लीफ से मैन्योर बनाया जाता है तो क्या एक फिजिकल चेंज है? नहीं, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, मैन्योर फॉर्म हो रहा है लीफ से, तो ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, तो जो लोहे के पाइप होते हैं अगर हम उन पर जिंक की कोटिंग कर दें तो इजीली रस्ट नहीं लगती है उनके ऊपर, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं तो वो आयरन को, जो बाहर की ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है यानी कि वाटर है उसके कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिसकी वजह से रस्ट नहीं लग पाती है। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, क्या आयरन और रस्ट दोनों सेम सब्सटेंस है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है। आयरन होता है Fe, जबकि जो रस्ट होती है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद फॉर्म होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, तो इस स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो कंडेंसेशन जो होती है स्टीम की, मतलब स्टीम है वो वापस कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि आप किसी बर्तन में पानी बॉईल कर रहे हो, तो आप अगर उसको ढक देते हो तो आपने देखा होगा उस प्लेट के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ उसकी मतलब स्टेट में चेंज आया ना, तो ये क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि वो एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो इसमें ब्लैंक्स है वो हमें फिल करने हैं। ठीक है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो जब भी हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं यानी कि CO2 को,
तो वो मिल्की हो जाता है, मतलब दूधिया कलर का हो जाता है। तो ऐसा किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा उसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। तो वो दो मेथड क्या है जिनसे हम आयरन को रस्ट लगने से रोक सकते हैं? तो पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। तो पेंट तो सिर्फ आपने देखा होगा आपके घर पे भी जो आयरन के गेट्स होते हैं उन पे पेंट किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? तो हम ना आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस किसको बोला जाता है? जब भी किसी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसे फिजिकल चेंज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंज। तो जब भी किसी चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको कौन सा चेंज बोला जाता है? केमिकल चेंज। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change it is? तो जब भी बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो बबल्स फॉर्म्ड होते हैं, उसके साथ ही क्या होता है? गैस भी रिलीज होती है। तो ये किस टाइप का चेंज है ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज अ केमिकल चेंज। तो जब भी बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो बबल्स फॉर्म होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज की मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, या हीट रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी, या फिर फाउल स्मेल आएगी। तो ये सब केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है। जब भी हम लेमन जूस को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और अदर सब्सटेंस फॉर्म होंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both chemical and physical changes can take place. तो जब भी किसी मोमबत्ती को जलाया जाता है तो दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो हमें बताना है कि वो चेंजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, और कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें केमिकल फिजिकल चेंजेस दोनों होते हों। ठीक है, तो कैंडल बर्निंग में फिजिकल चेंज क्या है? वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है, क्योंकि सिर्फ वैक्स मेल्ट हो रही है तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रही है, तो स्टेट चेंज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एक फिजिकल चेंज। ठीक है, और केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ गैस विद इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो अब वो बर्न हो रही है तो गैस निकल रही है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? एक केमिकल चेंज। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है जिसमें केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजेस होते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड। और इसमें फिजिकल चेंजेस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। फिजिकल चेंज क्या है? तो लार्ज जो बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल, क्योंकि इसमें उसकी शेप में चेंज आ रहा है फूड मॉलिक्यूल्स की में। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स। तो फूड का डाइजेशन होता है ना, तो एक केमिकल चेंज होता है। किसकी वजह से होता है? HCl जो एसिड प्रोड्यूस होता है और जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वुड यू शो दैट द सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तो आप ये कैसे दर्शाओगे कि जो दही बनती है वो एक केमिकल चेंज है? ठीक है, तो द सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू मिल्क। तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि हम दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। तो ये भी, इससे भी आप पता लगा सकते हो जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना, हम उससे वापस पहला वाला सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आपने दही बना ली, लेकिन दही से आप वापस मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट। और दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain why burning wood and cutting into small pieces are considered two different type of changes. तो हमें एक्सप्लेन करना है
कि वुड यानी कि लकड़ी को जलाना और उसे छोटे छोटे पार्टों में काटना दोनों ही दो डिफरेंट टाइप के चेंजेस हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो कटिंग वुड इज अ फिजिकल चेंज एज इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वुड। तो जब हम लकड़ी को काटते हैं तो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इससे उसके नेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, on the other hand, the burning of wood is a chemical change as wood is converted to charcoal with the liberation of carbon dioxide। जबकि लकड़ी का जलना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? चारकोल, कोयला बन जाता है ना, और साथ ही साथ गैस भी निकलती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज होती है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और या हीट निकलती है, गैस निकलती है, या फिर फाउल स्मेल आने लगती है। ठीक है, Now move to the next question। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो हमें ये डिस्क्राइब करना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं, विच इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो एक कप लेना है फुल ऑफ वाटर, उसे बीकर में डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। फिर उसमें कुछ बूंद किसकी डालनी है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। हीट द वाटर एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर व्हाइल स्टिल स्टरिंग। तो जब भी पानी बॉयल हो जाए तो उसके अंदर क्या ऐड करना है? हमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है, और साथ ही साथ हिलाते भी रहना है, उसको मिक्स करते रहना है। मतलब एड द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। और हमें जब तक कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है जब तक कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। देन फिल्टर इनटू अ चाइना डिश एंड अलो इट टू कूल। फिर उसे फिल्टर कर लेना है चाइना डिश में और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। उस जो सॉल्यूशन है उसे कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, मतलब उसे छेड़ना नहीं है। स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसमें कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, now move to the next question। explain how painting on iron gate prevent it from rusting। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि जब भी आयरन गेट को पेंट करने से वो रस्ट से कैसे बचते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आयरन पे रस्ट लगने के लिए दो कंडीशन इसेंशियल है। क्या? किस किस का होना? वाटर का यानी कि मॉइस्चर होना, और ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। तो बाय पेंटिंग ऑन आयरन गेट वी प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर यानी कि मॉइस्चर। तो हम पेंट करने से क्या करते हैं? इन तीनों को आपस में कॉन्टैक्ट में आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आयरन पे रस्ट लगने से हम रोक लेते हैं। ठीक है, now move to the next। explain why rusting of iron object is faster in coastal areas than in deserts। तो हमें एक्सप्लेन करना है जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जो लोहे के ऑब्जेक्ट है उन पे इजीली रस्ट मतलब बहुत ही फास्ट रस्ट लग जाती है, जबकि डेजर्ट्स में नहीं होता ऐसा। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि आयरन पे रस्ट लगने के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों का होना ज़रूरी है। तो इन कोस्टल एरियाज ह्यूमिडिटी इज़ मोर इन कंपैरिजन टू दैट इन डेजर्ट। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब जो वाटर कंटेंट होता है ना एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा होता है डेजर्ट के मुकाबले। तो हैंस रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट। तो इसीलिए जो कोस्टल एरियाज में होता है, जो कोस्टल एरियाज में आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो रस्ट होती है बहुत ही फास्ट लगती है, इसके मुकाबले डेजर्ट्स के मुकाबले। ठीक है, now move to the next question। the gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas यानी कि LPG। तो जो गैस हम किचन में यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG कहा जाता है। तो इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस। ठीक है, तो सिलेंडर में किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब भी वो सिलेंडर से बाहर निकलती है तो वो किस फॉर्म में आ जाती है? गैस बन जाती है। तो जो उसका लिक्विड से गैस में चेंज होना है तो ये फर्स्ट चेंज, जैसे हम चेंज ए मानेंगे। ठीक है, देन इट बर्न्स, फिर हम उसे जलाते हैं तो ये गैस का जलना क्या है? चेंज बी है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो हमें इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोसेस ए
इज अ केमिकल चेंज, तो जो चेंज ए है ये वाला जो मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई, तो क्या एक केमिकल चेंज है? नहीं, क्योंकि उस क्या हुआ, उसकी सिर्फ क्या स्टेट चेंज हुई है ना, तो ये एक फिजिकल चेंज होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। उसके साथ ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, तो ए तो केमिकल चेंज नहीं है, तो साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, तो चेंज बी क्या है, वो हम उसे जला रहे हैं, जलने के बाद तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, तो ये केमिकल चेंज है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी राइट है। फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही हो जाएगी, नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि प्रोसेस बी तो एक केमिकल चेंज है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एंड एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, तो जो बैक्टीरिया होता है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बायोगैस प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा चेंज ए है। तो ध्यान रखना इसमें बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो द बायोगैस इज देन बर्न एज अ फ्यूल, फिर उस बायोगैस को एक फ्यूल की तरह जलाया जाता है, तो ये हमारा चेंज भी है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन, तो इसमें से बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, मैंने बताया था अभी नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज है, तो ये भी ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, लेकिन हमें कोई एक ही चूज करनी है इसमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, तो क्या प्रोसेस बी भी एक केमिकल चेंज है? तो जब भी कोई सब्सटेंस जलता है तो हमेशा वहाँ पे केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्यूल बायोगैस को एज अ फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस बी केमिकल चेंज है। तो बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी क्या है, केमिकल चेंज, तो हम हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही क्या है, केमिकल चेंजेस है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या किस चैप्टर पे बनानी है।